ईपीएफओ के ट्रस्टी बोर्ड की बैठक अगले महीने होने जा रही है और बैठक में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए प्रोविडेंट फंड में ब्याज दरों को तय करने को लेकर के फैसला होगा। रिपोर्ट के मुताबिक इस बार ईपीएफओ ब्याज दर को घटा करके 8 से 8.2% कर सकता है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए ब्याज की दर 8.25% है। सर, पीएफ के बाद ब्याज को लेकर के क्या कुछ फैसले हो सकते हैं, क्या कुछ अनुमान जताए जा रहे हैं? बिल्कुल, ये फैसला होगा कि नहीं ये देखना होगा, लेकिन मार्च के पहले हफ्ते में ईपीएफओ के बोर्ड की बैठक है। सरकार को ब्याज दरों में कमी करनी है क्योंकि बचत पर ब्याज दरें कम हो रही हैं और उस तुलना में सरकार में कोशिश होती है कि छोटी जमा योजनाओं की ईपीएफओ की ब्याज दर को भी संतुलित किया जाए। जो संभावना है वो 8.2 से 8.8% तक की है, जो कि 2024-25 के बाद तो रेट नहीं बदले हैं। लेकिन एक दुविधा ये भी दिख रही है कि ये चुनावों का साल है। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरला, पुडुचेरी में चुनाव है इस बार, तो हो सकता है कि ईपीएफओ इसका इंतजार करे और इस साल ना कटौती करे, इसे यहीं पर स्थिर रखा जाए। लेकिन माहौल और मौका तो ये है, और जो 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 व्यवस्था है उस हिसाब से ईपीएफओ पर ब्याज दरों में कमी का प्रस्ताव तो इस बैठक में जो ईपीएफओ के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक होनी उसकी मेज पर प्रस्ताव तो पहुंचेगा ही। पॉलिसी दरों पर फैसला लेने के लिए रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की 3 दिन तक चलने वाली बैठक आज से शुरू हो गई। 2026 की पहली ये एमपीसी बैठक होगी। पॉलिसी दरों पर फैसले की घोषणा शुक्रवार को होगी। रिजर्व बैंक की तरफ से इस बार रेपो रेट में किसी तरह का बदलाव होने की संभावनाएं कम बताई जा रही हैं। सर, मतलब संभावनाएं तो काफ़ी कम हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि कोई सरप्राइज दिया जा सकता है? गुंजाइश है क्या ऐसी, या फिर फोकस अभी भी लिक्विडिटी को लेकर के ही होगा? आज से या कल से जो है जो ओएमओ की कोशिश है डालने की, ओएमओ के माध्यम से वो भी लगातार जो है लिक्विडिटी डाली जा रही है आरबीआई की तरफ से। अब ये इस बैठक में बिल्कुल इस बात की संभावना नहीं है कि रेपो रेट में कोई बड़ी कटौती की जाए या बदलाव किया जाए। स्टेटस को रहने की उम्मीद है। लेकिन ये बैठक काफी महत्वपूर्ण है। हम लोग लगातार इस पर अलग अलग बोनस पॉइंट में चर्चा करते रहे, लोग उसका संदर्भ ले सकते हैं, क्योंकि ये सरकार के रिकॉर्ड कर्ज कार्यक्रम की रोशनी में आ रही, जो अगले साल के लिए दिया गया बजट आया है, जो पूरी तरह डेट मैनेजमेंट पर और बॉन्ड मार्केट पर फोकस है। आरबीआई के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि 125 बेसिस पॉइंट की रेपो रेट कट के बाद भी बॉन्ड यील्ड 10 साल की बॉन्ड यील्ड भारत में 6.7% से ऊपर बनी हुई है। तो इसलिए लिक्विडिटी मैनेजमेंट और ब्याज दरों को कम करने लेकर रिजर्व बैंक की जो पूरी मशीन है वो कहीं ना कहीं लड़खड़ा गई है। मतलब नियंत्रण बाजार पर, पूरे बॉन्ड मार्केट पर और ब्याज दरों पर रिजर्व बैंक का नियंत्रण खत्म हो रहा है, ऐसा हमने देखा। और इसकी वजह राज्य सरकारें और केंद्र सरकारों का कर्ज है। यहाँ आरबीआई क्या करता है, क्या कहता है, वो पुराने तरीके से ओएमओ करता रहेगा या कुछ नया करेगा, ये देखने वाली बात होगी। इसके अलावा ब्याज दरों में कोई बड़ा बदलाव इसलिए नहीं होना है क्योंकि हो सकता है आरबीआई से इस बार एक कहे कि नई व्यवस्था के तहत वो बैंकों को इस बात के लिए प्रेस करेगा कि वो और ब्याज दरों में कटौती आगे पास ऑन करें। बैंक अपनी उलझन में फंसे हुए हैं, उनके पास डिपॉजिट्स टूट रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में ये पॉलिसी गाइडेंस के लिहाज से, मौद्रिक मैनेजमेंट के लिहाज से बैठक बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। ब्याज दरों में कटौती की दृष्टि से नहीं, क्योंकि बजट के फॉलोअप के बाद की मीटिंग है, तो इस पर हमारी करीब से निगाहें रहेंगी और हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि आरबीआई क्या कहना चाहता है। जो मौजूदा परिस्थिति है उनमें भारत के बाजार में अगले 5-6 महीनों में ब्याज दरों का परिदृश्य क्या